तो आज मैं लेकर आया हूँ रंगीन गणित का अगला सवाल ये वाला। तो इसमें हमको ये दिया हुआ है कि ये जो एबीसी ट्रायंगल है, इसमें एबी मतलब ये बराबर बीसी मतलब ये समद्विबाहु है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है और जब ऐसा होता है तो ये कोण इस कोण के बराबर भी होता है और ये 90 है। तो ये कोण की हमें ज़रूरत अगर पड़ गई तो ये 45 डिग्री का है। तो एक तो ये जानकारी है। अच्छा, दूसरा है कि नीला क्षेत्र मतलब ये भी और ये भी मिला के इसका क्षेत्रफल है 56 मीटर स्क्वायर और हमको बताना है ये जो गोल्डन वाला एरिया है, सुनहरा क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो पहले आप ट्राई कीजिए, पॉज़ कर दीजिए। और इसको आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद तब एक साथ इसको हल करेंगे। तो ये गोल्डन वाले को फ़िलहाल अगर मैं छुपा दूँ, इस वाले को मैं छुपा दूँ, हम इसी पे कंसंट्रेट करें अगर, तो ये अर्धवृत्त है। कैसे पता चलेगा कि अर्धवृत्त है? क्योंकि ये समकोण है। जब हम किसी अर्धवृत्त के व्यास पर त्रिभुज बनाते हैं, तो उसका शीर्ष यहाँ कहीं होगा, अर्धपरिधि पे। तो वो 90 डिग्री अगर है, तो इसका मतलब ये अर्धवृत्त है, यानी कि ये व्यास है इसका। तो अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको मैं x मान लूँ और इसको तो ये भी बराबर है, तो ये भी x होगा। तो इसका जो रेडियस है, यहाँ से मैं अगर लंब डाल दूँ, तो उसका रेडियस होगा, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी है और ये भी है, ये होगा कितना? तो ये अगर x है और ये भी x है, तो ये होगा पाइथागोरस से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का वर्गमूल AC और ये होगा आपका 2x स्क्वायर का वर्गमूल या 2 वर्गमूल 2 x। x का हमने वर्गमूल x स्क्वायर का x और 2 का ये लिख दिया, इसमें वर्गमूल का निशान, तो वर्गमूल 2 x ये सारा। तो रेडियस कितना हुआ? तो इसका रेडियस हुआ, इसका r हुआ मतलब यहाँ तक आधा, इसका आधा, वो हुआ वर्गमूल 2 x बटे 2। तो हमको नीला क्षेत्र दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल पता करेंगे और उसमें से त्रिभुज का घटा देंगे, तो तब नीला ही बचा। मतलब ये जो अर्धवृत्त है, इसका पूरा क्षेत्रफल हमें पता चल जाए, उसमें से त्रिभुज का हम घटा दें, तो वही तो है नीला। तो और r हमको पता चल गया। तो जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुणा इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना होगा? ये 2x स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 होगा और x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये तो तब होता अगर ये पूरा वृत्त होता, ये आधा ही है, तो गुणा 1/2। ये है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
बेस इंटू हाइट x गुणा x बटे 2, x गुणा x बटे 2 यानी कि एक्स स्क्वायर बटे 2। तो नीला भाग बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये वाला, तो इसको थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं यहीं। ये इस 2 से मैं 22 को काट देता, अच्छा 2 से 2 को यहीं पे काट देते हैं। ये 2 और ये 2 खत्म, और 2 से इसको भी काट देते हैं। 2 दूनी 4 और ये 2 से 11 बार, तो ये हो जाएगा आपका 11 एक्स स्क्वायर बटे 14। ये हो जाएगा 11 एक्स स्क्वायर बटे 14, 11 एक्स स्क्वायर बटे 7 दूनी 14। तो नीला भाग बराबर कितना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 11 एक्स स्क्वायर बटे 14 ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अभी हमने निकाला एक्स स्क्वायर बटे 2, तो इसको 7 से गुणा कर देंगे, हर समान हो जाएंगे। तो 11 एक्स स्क्वायर ऋण 2 सत्ते 14, तो 7 एक्स स्क्वायर बटे 14। अब 11 में से 7 गया कितना होता है, 7 और 4 11, 4, तो 4 एक्स स्क्वायर बटे 14 ये है नीला भाग, और ये दिया हुआ है नीला क्षेत्र बराबर 56, तो ये बराबर है 56 मीटर स्क्वायर, बाद में लिख देंगे। तो अब इससे एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 56 को 14 से गुणा करेंगे, 56 गुणा 14 और 4 का भाग दे देंगे, ये 4 नीचे चला जाएगा, तो 4 से ये कटेगा क्या, 56, 14 से तो नहीं कटता, 14 चौको 56 मेरे ख्याल से, 14 चौको 56, तो 4 से 56 कटा तो 14 आया, 14 आया, तो 14 गुणा 14, एक्स स्क्वायर बराबर 14 गुणा 14 यानी कि एक्स बराबर इसका वर्गमूल यानी कि 14, एक्स आ गया साहब 14 मीटर। अब हमको निकालना है गुलाबी, तो अब गुलाबी मतलब यहाँ से इसको खींचा गया होगा, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री का त्रिज्याखंड है, और इसका रेडियस कितना है, रेडियस ये है एक्स, एक्स रेडियस वाला त्रिज्याखंड ये पूरा, और इसमें से हम त्रिभुज को घटा देंगे, तो वही आपका सुनहरा भाग है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता ही है, अब एक्स का मान भी निकल गया, तो पहले त्रिभुज का ही निकाल लेते हैं। एक्स बराबर 14 मीटर, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर एक्स गुणा एक्स बटे 2, 14 गुणा 14 बटे 2, 2 से 14 कट जाएगा, तो 7 और 14 सत्ते, आजकल के बच्चों को पहाड़ा इधर तो आता नहीं, पता नहीं आप लोगों को आता होगा, तो हमें तो पहले पहाड़ा ही भाई 20 तक याद कराते थे, तो 14 सत्ते शायद 98 होता है, तो 14 सत्ते 98 इतना मीटर स्क्वायर किसका, त्रिभुज का, तो इसको हमें घटाना है, ये याद रखना है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, 90 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको घटाना है इसमें से, ये 90 डिग्री का जो त्रिज्याखंड है, तो ये त्रिज्याखंड मतलब 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाले त्रिज्या, अब जो लोग इंग्लिश में करते हैं तो ये तो इंग्लिश आप लिख लेना, मैं हिंदी में कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी लोग भूलते जा रहे हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या है, एक्स, एक्स आया था हमारा कितना 14, तो 22/7 पाई
आर स्क्वायर 14 गुणा 14 और ये 90 डिग्री मतलब चौथा ही है तो बटे 4 ये हुआ इतने का। इसमें से त्रिभुज को घटा देंगे। ऋण ये अभी जो आया ऋण 98 तो ये जितना आएगा सारा ये उत्तर होगा। तो कुछ यहीं काट देते हैं इसको 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 तो 22 और 7 रह गया। तो 22 गुणा 7 कितना होता है? 7 दूनी 14 हासिल 1 7 दूनी 14 15 इतना हुआ ये सब। उसमें से 98 घटाना है -98 तो होगा 14 में से 8 गया 6 14 में से 8 गया 6 तो यहाँ बचा 4 14 में से 9 गया 5 ये भी 56 मीटर स्क्वायर। ये बड़े मज़े की बात है। इन दोनों का क्षेत्रफल भी 56 था और यहाँ से इसको r मान के ये जो खींचा गया है और ये जो क्षेत्र बना ये भी 56 ये नई डिस्कवरी हो गई। तो अब ये आप भी कीजिए, हो सकता है मैंने कहीं गलती कर दी हो। पर मेरे हिसाब से ये जो गोल्डन एरिया है इसका भी क्षेत्रफल 56 मीटर स्क्वायर होगा।